भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है? उसके नशे से आप लोग परेशान हो चुके हैं। आपको समझ में आ रहा कि उस व्यक्ति का जो नशा है वो कैसे समाप्त किया जाए। तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो आज के उपाय ध्यान से सुनिएगा। देखिए, बहुत सारे लोगों के घर में कोई न कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है। उसके नशे के कारण उनके घर में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है, बहुत ज्यादा मारपीट होती है और बहुत ज्यादा कलह मच चुका होता है। अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा मारपीट करता है, घर में कलह मचाता है नशे के कारण, तो आज का उपाय ध्यान से सुनिएगा। आपने उसके नशे के लिए बहुत ज्यादा पैसे खर्च कर लिए, बहुत ज्यादा दवाई कर ली, बहुत ज्यादा मतलब डॉक्टर को दिखा लिया, लेकिन उसका जो नशा है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा। वो नशा छोड़ना चाहता भी है तो भी उसका जो नशा है वो नहीं छूट रहा। तो ऐसे में कौन सा उपाय करें कि उसका जो नशा है छूट जाए, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें बहुत सारे लोग अपनी मनोकामना पत्र के द्वारा गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो जब गुरुदेव ने पत्र पढ़े तो बहुत सारी ऐसी मनोकामना गुरुदेव के पास आई, और जब गुरुदेव ने पढ़ा तो यही था कि गुरुदेव, हमारे घर का एक व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दे ताकि वो व्यक्ति नशा करना छोड़ दे। तब गुरुदेव ने 3 से 4 उपाय बताए थे और कहा था केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारे घर का जो कोई भी व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है वह पूर्णतः नशा छोड़ देगा। लोगों के बताया गया ये उपाय जब गुरुदेव ने बताया लोगों को, तब लोगों ने जाके उपाय किया और मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद गुरुदेव की कथा में वापस आए और फिर से गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन आप जान के हैरान हो जाएंगे कि ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है और हमारे घर का जो व्यक्ति था जो कि बहुत ज्यादा नशा करता था उसका जो नशा है वह पूर्णतः छूट गया है। तो अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से ही लोगों का नशा छूट जाता है, समाप्त हो जाता है, तो आज का ये वीडियो मात्र और मात्र आपके लिए है। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूं। तो उपाय ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से करिएगा। लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को लें सब्सक्राइब, ताकि पूज्य पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, जो हमारा पहला उपाय है इसमें आपको करना क्या है। बहुत सारे उपाय आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से, तो उपाय ध्यान से सुनिएगा। ये जो उपाय है इसमें आपको क्या है, इस उपाय में सबसे पहले आपको लेना है काली तिल। अब देखिए, मैं आपको औषधि का उपाय भी बताऊंगा जो कि आपको चाय में मिला के देना है, लेकिन उससे पहले और उपाय ध्यान से आप सुन लीजिए। करना क्या है, आपको लेना है काली तिल। कितनी? 3 काली तिल लेना है और 1 लोटा जल। लेकिन ध्यान रहे, ये उपाय आपको उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। मतलब आपको खुद में ये उपाय नहीं करना, ये आपको किससे कराना है? उसी व्यक्ति से कराना है जो कि आपके घर में नशा करता है। क्या लेना है? 3 काली तिल लेना है और 3 काली तिल के साथ चाहिए आपको 1 लोटा जल। अब 1 लोटा जल, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको क्या चाहिए, वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो जाके मंदिर परिसर से जल ले लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको क्या करना है, घर से ही अपने जल लेके जाना है, पूज्य गुरुदेव बताते हैं। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, 3 काली तिल डाल के उस व्यक्ति को दे देना है और भेज देना है शिव मंदिर। अब ठीक, अब वो शिव मंदिर पहुंच जाएगा। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा आप उसको बोलिएगा एक नाम लेके, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है श्रम्भेश्वर महादेव। तो उसको बोलिए कि श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके वो क्या कर दे, अर्पित कर दे। कहाँ? शिवलिंग पे। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने केवल और केवल यही उपाय कर लिया और कोई सा उपाय नहीं करता, केवल और केवल ये श्रम्भेश्वर महादेव का उपाय कर लेता है 1 से 1.5 महीना, तो उसका सारा का सारा नशा महादेव अत्यंत जल्दी समाप्त करवा देते हैं। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब देखिए, हमको भी पता है और आपको भी पता है कि जो कोई व्यक्ति नशा करता है उसका जो मन है वो पूजा पाठ में तो लगता नहीं है, ना कोई उपाय ना कोई औषधि में लगता। तो जितने भी घर के लोग हैं, जैसे जितनी भी महिलाएं हैं जिनका पति नशा करता है, जिनका बेटा नशा करता है, जिनका भाई भतीजा या भांजा कोई भी नशा करता है, अब आप उनका जो नशा है वो कैसे छुड़वाएंगे, अब हम उसकी बात कर लेते हैं। ठीक, करना क्या है, आपको ध्यान समझिएगा। आपको करना क्या है, इस उपाय के माध्यम से जितनी भी महिलाएं हैं आपको चाहिए 1 लोटा जल और उसमें 3 बूंद आप गंगा जल ले लीजिए। क्या ले लीजिए? 1 लोटा जल लीजिए और उसमें 3 बूंद गंगा जल का ले लीजिए।
3 बूंद गंगा जल का डाल के आपको तांबे के लोटे में जल चाहिए, जो मैंने अभी आपको बताया, लेके आपको पहुंच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर में आपको दक्षिण दिशा में खड़े होना है, उत्तर की ओर चेहरा करके। अब देखिए दक्षिण और उत्तर में बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि दक्षिण कौन सा होता है, उत्तर कौन सा होता है। हमको थोड़ा क्लियर बताइए। गुरुदेव ने बताया कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं, उस शिव मंदिर का जिधर साइड जलाधारी होगा, आप अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाइए। ठीक, आप खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, महादेव को एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर महादेव, तो आपको क्या करना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको क्या करना है, वो अर्पित करना है और बाबा को उससे औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके मुझे इसको औषधि के रूप में प्रदान करिए। मेरे घर का ये व्यक्ति है जो कि बहुत ज्यादा नशा करता है, उसके लिए मैं ये जल ले रही हूँ आपसे। अब क्या होगा, अब जब वो जल जलाधारी से नीचे गिरेगा तब वो साधारण जल नहीं है, अब क्या है, अब वो औषधि वाला जल है। तो आपको क्या करना है, आपको किसी दूसरे पात्र, कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आपको क्या कर लेना है, भर लेना है। ठीक, आपने भर लिया। भरने के बाद आपको करना है, उसको लेके आ जाइए घर। घर आ गए। घर आने के बाद आपको करना, जैसे आप लेके आएंगे आपको उसी व्यक्ति को पिलाना है जो कि आपके घर में नशा करता है। अब देखिए अगर साधारण रूप से पी लेता है तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर पीने से मना करता है कि मैं नहीं पीऊंगा ये सब, तब आपको क्या करना है, तब आपको उसको चुपके से पिलाना है। अब चुपके से कैसे पिलाएंगे, देखिए जब भी व्यक्ति पानी पीने को मांगे तो पानी तो दीजिए, लेकिन साथ साथ में आप 1 मुंह इसका भी मिला के दे दीजिए। जब भी व्यक्ति चाय पीने को मांगे तो चाय तो दीजिए, लेकिन 1 मुंह इसका मिला के दे दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि धीरे धीरे करके जब उसके अंदर नशा जाने, मतलब जो नशा है और ये औषधि जाने लगेगा, तो उसका जो नशा है वो धीरे धीरे करके बाहर आने लगेगा। ठीक, ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय भी हमारा औषधि का ही उपाय है। ठीक, और उसमें करना क्या करना है, आपको लेना है 3 बेलपत्र। क्या लेना है, 3 बेलपत्र। एक तो जल का ये औषधि का उपाय हो गया। अब हम दूसरा बात करते हैं जो हमारा बेलपत्र की औषधि का उपाय है। आपको लेना है 3 बेलपत्र। ले लिया। लेने के बाद आपको उसको लेके पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। अब देखिए जब आप बेल पत्र लेंगे, आपको ध्यान रखना है कि बेल पत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से भी मुरझाया हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक, आपने ले लिया। बहुत सारे लोग तो गलती क्या करते हैं कि एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको भी पता है कि एक पत्ती का कोई बेलपत्र नहीं होता, 3 पत्ती मिलके जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको ले लेना है। ठीक, आपने ले लिया। लेने के बाद आपको क्या करना है, जैसे ही आप उसको ले लेंगे, लेने के बाद आपको पहुंच जाना है सीधा सीधा शिव मंदिर। शिव मंदिर पहुंच गए। अब शिव मंदिर पहुंचने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बाबा भोलेनाथ को अर्पित करना है बेलपत्र। बेलपत्र अर्पित करने के बाद आपको वही औषधि के रूप में मांगना है कि बाबा कृपया करके हमको ये बेलपत्र औषधि के रूप में दे दीजिए। 5 मिनट तक खड़े रहिए। अब वो बेलपत्र औषधि बन जाएगी, उसको लेके चुपचाप घर आ जाइए और घर आके आपको उसी व्यक्ति को खिला देना है जो कि आपके घर में नशा करता है। साधारण रूप से अगर बेलपत्र खा ले तब तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर मना करे तब आप उसको धूप में सुखवा लीजिए। सुखवाने के बाद उसको क्या सूख जाएगा, उसको पीस लीजिए। पीसने के बाद वो पाउडर बन जाएगा। पाउडर बनने के बाद जब भी वो व्यक्ति खाना खाने को मांगे तो दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं मात्र 1 से 1.5 महीने लगेगा, इतने के अंदर उसका सारा का सारा नशा महादेव अवश्य रूप से समाप्त कर ही कर देंगे।